matter anything which occupy space and has some mass around us is called matter. मैटर हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। मैटर में कोई भी चीज़ जो अर्थ पे है, जिसमें मास है कुछ भी थोड़ा सा, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। मैटर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। लिखो, ये तो समझा हुआ है ना ये सब, इसमें तो कोई समझना है नहीं। प्योर एंड इम्प्योर। हाँ पीछे कर लो उसको। हाँ अब ठीक। Pure substance, the substance which is composed of only one type of constituent. Impure या mixture, the substance which are consist of more than one type of constituent. पहले लिख लो। सब्सटेंस दो तरह का, एक प्योर और मिक्सचर या इम्प्योर। और ये भी दो वैरायटी का है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल अभी लिखना एलिमेंट का, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मरकरी, इटीसी बहुत सारा है। और जैसे कंपाउंड में हाँ CO2, CH4, कुछ भी दे सकते हैं, H2O, NaCl, ये सब कंपाउंड है, बहुत सारा है। होमोजीनस मिक्सचर में अभी हम लोग को लिखना है एग्जाम्पल में सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनस में लिखना है सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो ये सब हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं इसको। इसी को आगे नीचे लिखना है, यहाँ से तीर लगा के एलिमेंट कंपाउंड दो वैरायटी में हम फिर से ऊपर लिख दिए, मिटा दें। अब हम लोग को इसमें बारी बारी से देखना है। नंबर 1 एलिमेंट।
एलिमेंट तो जब बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसी में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट सब आएगा, उसका प्रॉपर्टी आएगा। और उसके बाद सबसे पहले अभी हम लोग इसमें थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इसका डिफाइन जान लेते हैं। आप एक बार बोले थे कि केमिस्ट्री का सबसे से उसका हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बेस पता रहेगा तो आगे केमिस्ट्री में आसान होगा। Element, the substance which is consist of only one type of atom is called element. Property and characters of an element decided by its atom. और नंबर कितना है? 118। एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का। हाँ, कोई बात नहीं। एलिमेंट के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एलिमेंट है क्या? एलिमेंट बहुत सारा सिमिलर एटम मिलता है तब बनता है। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं आयरन है, आयरन का कोई पीस है, तो आयरन के पीस को कितना भी छोटा किया जाए तो उसमें क्या मिलेगा? एटम। और इसको और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, और सबसे छोटा करें तो क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। यानी कि आयरन किससे बना हुआ है? एटम से। और ये नंबर में ज़्यादा है, टाइप में एक है। जो आयरन का एटम होगा वो क्या होगा? नंबर में सिर्फ ज़्यादा है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइप एक ही है, एक ही टाइप का आयरन एटम। उसी तरह जैसे सिल्वर, क्या चीज़? बिल्डिंग ऑफ एटम, सिमिलर एटम या ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे अगर मान लेते हैं सिल्वर, सिल्वर का अगर कोई पीस है तो इसमें क्या मिलेगा? सिल्वर का आइटम मिलेगा, सिल्वर, लेकिन नंबर में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन टाइप किसका होगा? सिल्वर का। अगर इसको हम लोग एक निकालते हैं, यहाँ से मान लेते हैं एक एटम आयरन का, और यहाँ से लाते हैं एक एटम आयरन का आइटम है, और ये सिल्वर का आइटम Ag, तो इस दोनों के कैरेक्टर में सेम सेम होगा या अलग अलग? मतलब कैरेक्टर अलग अलग होगा, अगर एलिमेंट जो सेम मिलेगा। देखो हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आयरन है, आयरन का एक एटम है, और ये सिल्वर का आइटम है। तो इस एक एटम में आयरन के और एक एटम सिल्वर में कैरेक्टर अलग अलग होगा या सेम सेम? बोलो। तो दोनों का कैरेक्टर अलग होगा, चाहे एक एटम लें, चाहे क्या बोलते हैं बहुत बड़ा पीस ले लें, एक ही बात है, क्योंकि उसमें तो एटम आयरन का है और इसमें सिल्वर का है। इसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, इसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर अलग होगा, रेडियस अलग होगा। आगे मतलब कि हम लोग को तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे इसका रेडियस भी निकाला जाता है एटम का। तो रेडियस कौन सा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? जैसे हाइड्रोजन दे देगा, क्लोरीन दे, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है? ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? पीरियडिक टेबल से आता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है या घटता है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, घटता है बढ़ता है। हाँ, ऊपर से नीचे किसी भी एटम का साइज बढ़ता है, ऊपर से टॉप टू बॉटम। पीरियडिक टेबल था नहीं, लेकिन नीचे से जैसे जैसे जाते हैं ना तो ठीक है। तो अभी नंबर का क्या बोलते हैं? एटम का कितना नंबर है? 118। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ? प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टर्स ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का जो कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है वो कैसा होता है, कैसा रंग होता है, हार्ड होता है या
मेल्टिंग पॉइंट की कैसा होगा, डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा, वो किस पर डिपेंड है, उसके एटम पे। जैसा एटम है उसका वैसा ही उसका कैरेक्टर आता है। और नंबर अभी 118 है। एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब सबसे प्योर, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का आइटम है, इसलिए इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब दूसरा नंबर है, इसको हम लोग एलिमेंट को आगे डिवाइड करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट में, तो आगे पढ़ना है, लेकिन पहले देख लेते हैं अब कंपाउंड। हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बिना फिक्स रेशियो का तो कंपाउंड बनेगा नहीं। द सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, एक से ज़्यादा आइटम मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल में एटम का एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि नहीं, ये एटम कहते हैं एलिमेंट का, पहले लिखा ठीक। कंपाउंड जैसे वाटर, ये वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का, जैसे मीथेन CH4, हाइड्रोजन का 4 एटम, कार्बन का 1 एटम। और कुछ भी बोलो, जैसे हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं, ट्राइऑक्साइड नहीं होता है। अगर ट्राई आएगा तो फिर उसमें माइनस लग जाएगा, यानी कि आयन के फॉर्म में मिलता है, सेल्फ क्या बोलते हैं, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। CO3-2। अब इसमें लगा देंगे Ca तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन, इन्हें लगा देंगे सोडियम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बोनेट, सल्फेट, इट इज हो गया ना। अब उसके बाद जो मिक्सचर है, मिक्सचर में 2 टाइप था, एक होमोजीनस मिक्सचर, तो होमोजीनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? हाँ, जब ऐसे तो जैसे मिक्सचर का नाम आएगा तो मिक्सचर का मतलब जब भी 2 कंस्टिट्यूएंट या 2 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ है किसी भी चीज़ में तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट, जैसे मानते हैं क्या वाटर प्लस एल्कोहल, हाँ चलो, जैसे मान लेते हैं ये इसमें क्या रखा हुआ है, एल्कोहल और उसमें पानी मिलाते हैं वाटर, उसके बाद ये मिक्सचर बनेगा। अब ये जो मिक्सचर बना है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिक्सचर बना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब नीचे, जैसे मान लें ये यहाँ पर वाटर और एल्कोहल का जो अमाउंट है यहाँ इसके कंपैरिजन में सेम हो गया, अलग अलग, वाटर और एल्कोहल को मिला दिए हैं तो नीचे में यहाँ पर से अगर कोई आदमी उठा के पीता है तो टेस्ट, और यहाँ पर से उठा के पीता है तो टेस्ट में अलग होगा कि सेम होगा, पूरा मिल जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। जो नहीं मिलेगा जैसे मिट्टी, क्या बोलते हैं वाटर वाइल और वाटर चौक, ये सब नहीं मिलता है तो इसको बोलते हैं। जैसे दूध भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस। हाँ, वो उसमें जो उसका क्रीम है और जो वाटर है वो दोनों प्योरली मिक्स नहीं रहते।
हम भी जाते हैं बाबू, हम 3 बजे रात को बारात पागल घूमता सर इस बार किसी को वोट दे दीजिए। नोटा यस सर, कोई लायक नहीं। हाँ बर्बाद हुआ, वो भी एक बड़ा सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया। क्या कीजिएगा सर, आप अपना छोटा मोटा नहीं करते हैं, बड़का बड़का खाद घट्टा उससे कट भी नहीं करता है, थोड़ा सा निकाले लिए क्या। अब एलिमेंट, अब यहाँ से जो ओरिजिनल चीज़ है वो स्टार्ट होगा। एलिमेंट पढ़े ना अभी, तो एलिमेंट वही हम लोग थोड़ा बहुत उसके डिफाइन देखें। अब इसको देखते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का डिफाइन जान चुके हैं, अब इसमें है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो टाइप्स ये तीन वैरायटी का है एलिमेंट। नंबर कितना टोटल? 118। हाँ, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है। उसके बाद तो मेटल नॉन मेटल है। इसका पहला टाइप देखो, मेटल। हाँ, नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नॉन मेटल 17 और मेटलॉइड 7। तो 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट, अभी बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारा जानकारी नहीं है। सिर्फ हम लोग डिस्कवर कर लिए हैं कि ये एक एटम है, ये एलिमेंट है, ये भी इसका एक एटॉमिक नंबर होगा ये, जैसे 116, 117, 118। लेकिन इसके प्रॉपर्टी के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो प्रॉपर्टी जब तक पता नहीं चलेगा तो उसको हम लोग मेटल नॉन मेटल में कैसे रखें। जैसे मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, इसको जो कैटेगरी बांटा गया किसके बेसिस पे? इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, हीट पास करता है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, हार्ड है, तो क्या होगा? मेटल होगा। अगर ये सब काम नहीं करता तो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अगर दोनों के बीच में है तो क्या होगा? मेटलॉइड होगा। तो जब प्रॉपर्टी पता नहीं होगा तो हम लोग कहीं रख सकते हैं इसको। तो इसलिए ये मेटल और कुछ नॉन मेटलॉइड में फ़र्क हो जाता है। कुछ बुक में ऐसा लिख देगा, कुछ बुक में ऐसा लिख देगा। तो मेटलॉइड दोनों के बीच का प्रॉपर्टी, हाँ, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जिसमें प्रॉपर्टी है। जैसे सिलिकन एक मेटल है, जर्मेनियम, सिलिकन, जर्मेनियम, तो ये सब मेटलॉइड है। तो एग्जाम्पल लिख दे मेटल का, ऐसे तो पढ़ना है इसको, पता है ना सबको। ये 17 है, ये 7 है। तो जो जनरल है वो लिख देते हैं। जैसे देखो मेटल तो बहुत सारा है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, और बोलो। हाँ, ये सब तो है। Ag, Hg, Au, ये Au किसको बोलते हैं? गोल्ड, Ag, मरकरी, बहुत सारा है। उसके बाद इसमें हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो बहुत सारा है। फ्लोरीन, ETC, हाँ, फास्फोरस, Fe। और मेटलॉइड में देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ, टेलुरियम। ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर यहाँ से हाँ, ये बहुत दूर आ गया, चलो यहाँ तक। तो ये है मेटलॉइड इस रीजन में। उसके बाद इसके इस तरफ हो जाएगा नॉन मेटल, और बाकी ये जितना है सब है मेटल। और ये नीचे में भी क्या है? मेटल, सब मेटल। तो पीरियोडिक टेबल आएगा, देखेंगे हम लोग अच्छा से।